हेलो दोस्तों, मैं केशव फिर से आप लोग के लिए एक नया ट्यूटोरियल लाने जा रहा हूँ सेल डिवीजन का। ये ट्यूटोरियल लाने से पहले कुछ बातें हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। बहुत दिनों के बाद वीडियो फिर से आने जा रहा है मेरा। कुछ रीजन था जिसके कारण बीच में नहीं आ पा रहा था, कुछ शिफ्टिंग था, बहुत सारे केसेस थे। तो अब से रेगुलर वीडियो आना शुरू होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेल डिवीजन। बिना टाइम पास करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। ये 11th का टॉपिक है सेल डिवीजन, जो कि 12th में आपको बहुत हेल्प करेगा। चैप्टर 2 और 3 में मेनली बहुत हेल्प करने वाला है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन है क्या? एक सेल जब डिवाइड हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे सेल डिवीजन। ठीक है, ये चैप्टर में, इस चैप्टर में हम लोग को स्टेजेस पढ़ना है, फेजेस पढ़ना है कि क्या क्या फेजेस आएगा, क्या क्या स्टेज आएंगे जिससे क्या होगा, सेल डिवीजन परफॉर्म हो पाएगा। किस सेल में कैसे सेल डिवीजन होंगे ये सब देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सेल डिवीजन जनरली दो फेजेज में होता है। दो फेजेज में सेल डिवीजन परफॉर्म होता है। फर्स्ट फेज को बोलते हैं इंटरफेज और सेकेंड को बोलते हैं एम फेज। इंटरफेज में कुछ नहीं, सेल प्रिपेयर होता है। इंटरफेज में सेल डिवीजन करने के लिए प्रिपेयर होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर होता है। और एम फेज में फिर ये फाइनल डिवीजन होता है। तो एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म कहां करेगा? एम फेज में करेगा। ठीक है, आज हम लोग स्टेजेस पे नहीं आएंगे, आज हम टोटल ओवरव्यू लेंगे चैप्टर का। इंटरफेज में प्रिपरेशंस का फेज होता है और एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का। ठीक है, आपके बुक में एनसीईआरटी में एक साइकिल दिया होगा, ये वाला। इसको बोलते हैं G1, इसको बोलते हैं S, इसको G2, इसको एम फेज बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेज कुछ यहां से यहां तक है। ये जो आप देख रहे हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया गया है सर्कुलरली, किसका? पूरे सेल साइकिल का, पूरे सेल डिवीजन का। ठीक है, तो इंटरफेज कुछ G1 से शुरू होगा और G2 तक आएगा। ठीक है, तो इंटरफेज में कौन कौन स्टेजेस आएंगे? सबसे पहला G1, उसके बाद G2 और फिर उसके बाद S फेज और फिर उसके बाद G2 फेज आएगा। अब आप पढ़ें पहले से, इनके बीच में एक और फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं G0 फेज या फिर क्यूसेंट फेज या फिर क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। मतलब कि यहां सेल रेस्ट करता है। G0 फेज में वैसे सेल आएंगे जिनका डिवीजन नहीं होना है, जैसे कि नर्वस सेल। हम लोग का नर्व सेल जो है उसमें डिवीजन होता नहीं है, तो वो इस रेस्टिंग फेज में रहेंगे। जैसे कि हम बात करें लीवर का, तो लीवर का तो हमेशा सेल डिवाइड नहीं करेगा, जब उसको जरूरत पड़ेगा तभी सेल डिवाइड करेंगे वो आपस में। तो उस टाइम में क्या होता है कि पहले लीवर का सेल रहेगा G0 फेज में, मतलब क्यूसेंट फेज में पड़ा रहेगा। जब उसको डिवीजन का जरूरत पड़ेगा वो निकल के G1 फेज में आएगा, S फेज में जाएगा, G2 फेज में जाएगा, M फेज में जाएगा। मतलब जब तक सेल डिवीजन उसमें करना है वो निकल के आ जाएगा। फिर सेल डिवीजन का काम करना बंद, तो लीवर वाला सेल फिर से आ जाएगा G0 फेज में और रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, आराम करने चला जाएगा, है कि नहीं? तो हमको मेनली जानना है कि इंटरफेज कहां से शुरू होता है? G1, S और G2। मतलब प्रिपेयर होगा सिर्फ इस तीनों फेज में, और एक्चुअल डिवीजन किसमें होगा? हम लोग का M फेज में, इसमें। अब ये M फेज है, ये फिर से दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। पहला माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। फर्स्ट माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। अब ये दोनों डिवीजन दो पार्ट में क्यों बट गए? क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक सेल में होता है।
किस किस में? तो माइटोसिस होगा सिर्फ और सिर्फ डाइपोलाइट में। अब डाइपोलाइट किसको बोलते हैं? डाइपोलाइट बोलते हैं बॉडी सेल को। इसको एक और नाम से जाना गया है सोमैटिक सेल। इसको एक और नाम से जाना गया है सोमैटिक सेल। अगर हम बात करें मियोसिस का, तो मियोसिस हैप्लॉइड सेल को बोलते हैं। मियोसिस किसमें होगा? हैप्लॉइड सेल में होगा। इसको और कौन सा नाम जानते हैं? सेक्स सेल। इसमें स्पर्म और ओवा आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं माइटोसिस होगा सिर्फ बॉडी सेल में। मेरे बॉडी का जो भी सेल टोटल, हमारा बॉडी तो पूरा सेल से मिलकर बना हुआ है, तो बॉडी का टोटल जो भी सेल है सब में डिवीजन हो, छिल गया, कट गया, सेल डिवाइड होगा, फिर से रिपेयर करेगा, वो सब कुछ होगा माइटोसिस से। लेकिन सिर्फ स्पर्म और ओवा सेक्स सेल जो होंगे उनमें कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस सेल होगा। ठीक है, और क्यों होगा ये हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कि इंटरफेज में कुछ फेजेज आए हैं G1, S और G2, उसी तरह माइटोसिस में भी कुछ फेजेज आएंगे और मियोसिस में भी कुछ फेजेज आएंगे। ठीक है, उसको देखते हैं। हम लोग अलग अलग इसको पहले लिख लेते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। किसमें क्या होगा हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग स्टेजेस पे आते हैं। फर्स्ट स्टेज प्रोफेज। ये सब है क्या, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस फेज में होता क्या है वो सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ आज नाम जानेंगे। दूसरा मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, मतलब PMAT, याद रखने का तरीका PMAT। अगर हम बात करें मियोसिस में, तो मियोसिस फिर ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। फर्स्ट मियोसिस 1 और सेकेंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कौन कौन आएंगे देखते हैं। इसमें भी सेम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, लेकिन ये मियोसिस 1 का है तो हम लोग प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 लिख रहे हैं। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 के केस में यहाँ प्रोफेज 1 में कुछ और टाइप्स आते हैं। प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1 के बीच में कुछ और स्टेजेस आते हैं, हम लोग देखते हैं वो क्या स्टेजेस हैं। सबसे पहला होता है लैक्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन। ये सब स्टेजेस हैं सेल डिवीजन में। ये सब स्टेजेस पार करके ही कंप्लीट सेल डिवीजन होता है। उसके बाद पैचिटीन, उसके बाद डैप्लोटीन, उसके बाद डायकाइनेसिस। ठीक है, इससे क्या होगा, इस स्टेजेस से परफॉर्म करके सेल आगे बढ़ेंगे डिवीजन की तरफ, और फिर आएगा प्रोफेज में। ये सब प्रोसेस करने के बाद फिर मेटाफेज पे आएंगे, एनाफेज पे, टेलोफेज 1। उसके बाद फिर से मियोसिस 2 में आएंगे, और मियोसिस 2 में क्या होगा, फिर से सब कुछ सेम ही होगा। वही PMAT, इसमें भी वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और इसमें 2 है, दो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 आ गया। ठीक है, अब एक चीज इसमें देखने वाली बात है कि मान लेते हैं ये एक सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जब ये डिवाइड होंगे तो सेल के साथ साथ इनके न्यूक्लियस भी तो डिवाइड होंगे। ठीक है, तो हम लोग ये प्रोसेस पढ़े हैं माइटोसिस और मियोसिस, जो भी आएगा। ठीक है, अगर बॉडी सेल है तो माइटोसिस, और अगर सेक्स सेल है तो मियोसिस होगा।
तो ये दोनों सेल होगा, ये सिर्फ काम करेंगे किसका, कार्डियोकाइनेसिस का करेंगे। अब कार्डियोकाइनेसिस होता क्या है, कार्डियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। कार्डियो जो वर्ड है वो आया है कार्डियोन से, ये वर्ड आया है कार्डियोन से, और कार्डियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब कार्डियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस डिवीजन हो गया, इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मतलब कि पहले एक सेल था, उसी में दो न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, अब न्यूक्लियस के साथ कंप्लीट सेल अलग हो गए। साइट मतलब सेल और काइनेसिस मतलब अलग होना, तो दो सेल बन जाने को ही बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और सिर्फ न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कार्डियोकाइनेसिस। तो माइटोसिस हो और मियोसिस हो, ये दोनों करेंगे कार्डियोकाइनेसिस, और कार्डियोकाइनेसिस के बाद होगा साइटोकाइनेसिस, और तभी होगा कंप्लीट सेल का डिवीजन, ठीक है। तो आज हम लोग रखेंगे इतना ही तक, छोटा छोटा वीडियो बना के पढ़ेंगे ताकि मजा आया पढ़ने में, ठीक है। तो अब इसके स्टेजेस फंक्शंस हम लोग कल की क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।